हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ वेरिटास एडवर्टाइजिंग का आ रहा है, जहां पर हम आज इस कंपनी की पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं इस आईपीओ में, तो एक ऐसा आईपीओ है जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। बट क्योंकि जब भी ऐसा रिस्क होता है, तो ऐसे में हमारा रिवॉर्ड फैक्टर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि रिस्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। बट इसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ऐसा आईपीओ नहीं है कि जिसे मैं आज के दिन ही अवॉइड कर दूं, या फिर ऐसा आईपीओ भी नहीं है कि मैं आज के दिन ही जैस कर दूं, क्योंकि इस आईपीओ में किस तरीके से आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, मार्केट का मूड माहौल, किस तरीके से आती है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहती है डिमांड, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कैसी बनेगी रैंकिंग, उन सभी आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल की, तो 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। नाम से जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाली कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है 360 डिग्री सर्विसेज अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। कंपनी की जो एडवर्टाइजिंग स्पेसिस होने वाली है वो होने वाली है वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, शिलोंग। यहाँ पर ये मीडिया ओइंग मार्केटिंग करती है और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को चलाती है, और उसी के साथ साथ ये दिल्ली, मुंबई एंड पुणे में भी काम करती है। अगर हम कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहां पर क्रिएट ब्रांड प्रेजेंस एंड एजुकेट यूर कस्टमर्स, सेकंड इंक्रीज ब्रांड रीच एंड विजिबिलिटी, थर्ड क्रिएट हाई रिकॉल एंड गुडविल फॉर द ब्रांड, फोर्थ इंगेज एंड इंटरेक्ट विद योर टारगेटेड कस्टमर, एंड फिफ्थ इंक्रीज सेल्स एंड बूस्ट कन्वर्जन। ये कंपनी की मेन सर्विसेज होने वाली है। क्लाइंट लिस्ट में अच्छे खासे नामचीन नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टीवीएस, होंडा, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टार सीमेंट, ग्रीन प्लाई, आईटीसी, रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक्स, आईएलएस हॉस्पिटल, आईसीए, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो मैनी। एज ऑफ जनवरी 31 2024 कंपनी के पास 71 पीपल होने वाले एम्प्लॉयमेंट में। ओवरऑल में अगर हम काम की बात करते हैं, तो एक अच्छा काम होने वाला है, और एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जिसका आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छा जहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट मैं कभी भी किसी भी एसएमई आईपीओ में स्पेशली लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूं, बिकॉज अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही प्रेफर करता हूं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 13 मई को जी आईपीओ ओपन होने वाला है, 15 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करते हैं 16 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 17 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 17 मई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 मई की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 109 से 114 रुपीज पर शेयर का। बट ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 114 रुपीज ही इंपोर्टेंट होने वाला है। लोड साइज होगा 1200 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 8.48 करोड़ का। थोड़े से छोटे साइज का है तो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, एनएससी के एसएमबी पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का ऑलमोस्ट 50% का, रिटेल में ऑलमोस्ट 35% का, और एचएनई में ऑलमोस्ट 15% का। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 1200 शेयर्स का पड़ने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,800 की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,73,600 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर देवो ज्योति बैनर्जी, संगीता देवनाथ एंड मीना देवनाथ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 1.5 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके थे 9.26 करोड़ के, काफी ज्यादा बूम हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 2.34 करोड़ का, 2022 में 3.39 करोड़ का, 2023 में 7.86 करोड़ का, और 2024 में 7.86 करोड़ का ही हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 19 लाख का, 2022 में 12.58 लाख का, 2023 में 43 लाख का, और 2024 में 1.56 करोड़ का, जहां पर हमें ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। बट एकदम से 2024 में जो बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिला है,
वो हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं पैदा कर देता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 3.5 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.46 करोड़ की, टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास होने वाली 2.28 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, बुरे नहीं है बट ज्यादा अच्छे भी नहीं है। ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है, बट एकदम से जो ये बड़े बूस्टअप देखने को मिले हैं वो थोड़ा सा मेरे मन में काफी ज्यादा शंकाएं पैदा कर देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये सेटअप कर सके न्यू पुलिस बूथ इन वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र एंड दिल्ली में। सेकंड, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए इन पोल कियोस्क फॉर सेटिंग अप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट डिस्प्लेइंग इन कोलकाता, मुंबई एंड पुणे में। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 32.18 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 44% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 39.65% की काफी अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.64 की कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 6.69 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 17% का काफी ज्यादा अच्छा है, प्री आईपीओ ईपीएस 2.11 का, पोस्ट आईपीओ 6.66 का काफी ज्यादा कम है। पी की बात करते हैं, प्री आईपीओ 54 की, पोस्ट आईपीओ 70.1 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में, तो वहां पर सबसे पहले क्रेनस एडवर्टाइजिंग, ये एक आईपीओ आया था। किस तरीके से हुई थी इस आईपीओ की लिस्टिंग, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जिसकी पी हमें देखने को मिल रही है 24 की, मार्क एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 11.41 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी में थोड़ी सी ज्यादा ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस आईपीओ में, बट फिलहाल के टाइम पर 48% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, ये आईपीओ थोड़ा सा ऑन द हायर वैल्यूएशन पर आ रहा है। मतलब कि महंगा तो देखो आ रहा है, बट क्या बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है? इतना ज्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक महंगा होने वाला है। बट सेगमेंट ऐसा है जिसकी वजह से जहां पर हमें थोड़े से महंगे देखने को मिलेंगे, बट फिर भी फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। हमने सिर्फ कंपनी को जहां एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, और उसी के साथ अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।